तब भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे विष्णु भगवान, मेरा मृत्यु लोक में कोई तीर्थ नहीं है जहाँ से मैं सृष्टि की रचना कर सके। देखिएगा, ये भगवान ब्रह्मा जी है, ये ब्रह्मा जी का दूसरा पत्नी है वेदमाता गायत्री। इसीलिए हर घर परिवार के अंदर ब्रह्मा जी के नाम का अपमान होता है। समस्त देवी देवताओं का पूजा आराधना करते हो, लेकिन भगवान ब्रह्मा के नाम से पूजा आराधना कभी नहीं करते। सावित्री मंदिर इस तरफ, ब्रह्मा जी का मंदिर इस तरफ, तो हमें जाना है इस तरफ। चलो लेट्स गो। ये कर लो भाई दर्शन। ये है ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर जो कि पूरे संसार में, पूरे इंडिया में एक ही है। So friends, आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वो पूरे स्टेट में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक है। जी हाँ, आज मैं जा रहा हूँ राजस्थान के पुष्कर जी में, जहाँ पर है ब्रह्मा जी का मंदिर। सब वो क्यों बना, कैसे बना, ये अभी तक मुझे भी नहीं पता। हम इसकी वहीं पर जाके नॉलेज लेंगे। एंड मैं ऑलरेडी काफी लेट हो चुका हूँ, सो बिना देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Friends, right now I am in Rajasthan, Ajmer। So friends, जैसे तो आप जा रहे हैं पुष्कर जी, ब्रह्मा जी के टेम्पल में, बट अभी हम रुके हैं सफेद एट अजमेर। एट अजमेर पीछे आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप का स्टैचू। सो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का स्टैचू की कैसा है अंदर से। ये सना का फोटो सेशन चल रहा है। मेरा नहीं चल रहा। खिंचा लिया फोटो। हाँ। ये है महाराणा प्रताप जी का स्टैचू, और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू कितना ब्यूटीफुल है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट भी है, देखते हैं यहाँ पे है क्या। ये रेंट के हैं वैसे सेल करने के लिए भाई? क्या रेंट है इनका? 100 रुपये एक ड्रेस का है। तो ये फोटो वगैरह खिंचाने के लिए है? अच्छा, फोटो खिंचाए फिर वापस कर दो। और ये अंदर खाने का है। ये अंदर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है खाना खाने के लिए। ये हमें गाइड मिला है जो आगे बाइक पे जा रहा है। ये कह रहा है कि मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, देखते हैं क्या बताएगा क्या नहीं। गाड़ी को हमने पार्किंग में लगा दिया है। अब आगे जाना पड़ेगा हमें पैदल ब्रह्मा जी के मंदिर में। पुष्कर जी जलरूप सरोवर है ब्रह्मा जी का ब्रह्मरूप, जिसके लिए यहाँ पर सारी दुनिया आती है। इस सरोवर की उत्पत्ति स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने की है कमल के फूल के द्वारा। जब भगवान ब्रह्मा जी का मृत्यु लोक में कोई तीर्थ नहीं था, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में सिंचन कर रहे थे। तो भगवान विष्णु की नाभि में से कमल का फूल उत्पन्न हुआ और कमल के फूल में से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। तब भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे विष्णु भगवान, मेरा मृत्यु लोक में कोई तीर्थ नहीं है जहाँ से मैं सृष्टि की रचना कर सकूँ। तब भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपका उत्पत्ति कमल के फूल के द्वारा है, तो आपके तीर्थ का उत्पत्ति भी कमल के फूल के द्वारा ही होगा। तो जहाँ पर भी पवित्र भूमि होगा वहीं पे ये कमल का फूल जाके गिरेगा और वहीं पे आपका तीर्थ बनेगा। तब भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से कमल का फूल गिराया, तो वो कमल का फूल पूरे ब्रह्मांड में परिक्रमा करता हुआ यहाँ पे आके गिरा। गिरने के बाद में सातों पाताल का छेदन होकर स्वतः ही जल आया। जल आने के बाद में इस जल का नाम रखा गया पुष्कर। पुष्कर नाम कैसे रखा गया है,
कि संस्कृत भाषा में फूल को कहते हैं पुष्प और हाथ को कहते हैं कर। तो पुष्प धन कर दोनों का संधि करने से पुष्कर नाम इस जल का, पुष्कर नाम इस नगर का। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पर सृष्टि की रचना के लिए यज्ञ का आयोजन किया। तो यज्ञ के अंदर उचित मुहूर्त और पति के संग में पत्नी का बैठना अनिवार्य होता है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए मुहूर्त निकाला। तो कार्तिक महीने के अंदर दीपावली के 10 रोज बाद एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक का 5 दिवस का यज्ञ का मुहूर्त निकला, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ का पुष्कर मेला लगता है, कार्तिक मेला। तो ऐसा यज्ञ का मुहूर्त निकलने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी का पत्नी है सावित्री माता। तो सावित्री माता को यज्ञ में आने में देरी हुआ, तब भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी दूसरी पत्नी गायत्री माता का वरण किया। वरण का मतलब होता है विवाह। और गायत्री माता से विवाह रचा के गायत्री माता को ऐसा संग में बैठा के यज्ञ शुरू किया। ये देखिएगा, ये भगवान ब्रह्मा जी है, ये ब्रह्मा जी का दूसरा पत्नी है वेद माता गायत्री। तो गायत्री माता को संग में बैठा कर जब यज्ञ शुरू हुआ, तो यज्ञ का जो आहुति का मंत्र होता है वो होता है स्वाहा स्वाहा। तो वो ध्वनि माता सावित्री को ब्रह्मलोक में सुनाई दिया। तो माता सावित्री के मन में विचार आया कि मैं तो भी यही पे हूँ और मेरे बगैर यज्ञ कैसे प्रारंभ हो गया। तब सावित्री माता ने यहाँ पर यज्ञ स्थल पे आके देखा, तो भगवान ब्रह्मा जी के संग में दूसरी पत्नी को बैठा हुआ देख के क्रोधित हुई और क्रोध में आके भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि हे पतिदेव, आपने मेरे होते दूसरी पत्नी का वरण करके जिस प्रकार से ग्रस्त जीवन का अपमान किया है, क्योंकि किसी भी ग्रस्त जीवन में किसी पुरुष के 2 पत्नी नहीं होता है, तो आपने ग्रस्त जीवन का अपमान किया है। तो जो कोई भी ग्रस्ती होगा वो अपने घर में आपका अपमान करेगा, आपके नाम से पूजा आराधना नहीं करेगा, लेकिन आपके तीर्थ का पूजा आराधना करेगा। तो इसीलिए हर घर परिवार के अंदर ब्रह्मा जी के नाम का अपमान होता है। समस्त देवी देवताओं का पूजा आराधना करते हो, लेकिन भगवान ब्रह्मा के नाम से पूजा आराधना कभी नहीं करते। पर ये फूल जो डाल रहे हैं ये किस चीज के लिए होती है? परिवार में सुख शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए, पितृ शांति के लिए, और जो स्त्री लोग आती है अपने पति की लंबी आयु अखंड सौभाग्य के लिए इस जल का पूजा आराधना करते हैं। यहाँ पर यह लोग 2 काम से आता है। 2 काम से इसलिए आता है कि गंगा समस्त तीर्थों की माता है, प्रयागराज समस्त तीर्थों का राजा है और पुष्कराज समस्त तीर्थों का गुरु है। कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, वैसे ही गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। तो गंगा जाए गोमती जावे, सब तीर्थ के लिए आवे, एक धाम पुष्कर भी न भेटिया, वो नर मुक्ति न पावे। आप अपने जीवन में चाहे कोई सी भी यात्रा भ्रमण करके आओ, चाहे नहीं भी करके आओ, लेकिन मनुष्य जीवन में रहकर पुष्कर नहीं आए तो अपना जीवन और यात्रा सफल नहीं है। तो पहला काम ये आप लोग आता है, यहाँ पर घूमने फिरने या यात्रा भ्रमण करके इस जल का स्नान करते हैं। स्नान नहीं करते हैं, छींटा लगा के शुद्धिकरण करते हैं और इस जल सरोवर का पूजा आराधना करते हैं। स्नान करने वाले यात्री ध्यान देवें, पेड़ी पर बैठकर ही स्नान करें, जल में आगे की ओर नहीं जाए, जल स्तर गहरा है। सरोवर में कूदना और खेलना मना है। ये देख बोर्ड लगा हुआ है, सावित्री मंदिर इस तरफ, ब्रह्मा जी का मंदिर इस तरफ, तो हमें जाना है इस तरफ। चलो लेट्स गो। कुछ लेना है सोनिया? तो चल सामने, ये रात बेवकूफ खड़ी क्यों, चल देखने तो देख ले, अच्छा लग रहा है। मार्केट है यहाँ पे बहुत। मेरा मन बदल जाए, मैं कुछ ले भी लूं। हाँ तू कुछ नहीं लेगी, पता है मेरे को। मैं भाई के साथ घूमने आए, कुछ तो दिलाएगा ना, मैं तो दिला जाऊँ पर तू तो ले। हाँ, मैं टाइम पास करके चलते बनोगे। मैं वही देखती चल रही हूँ, क्या पता कुछ यूनिक सा दिख जाए मुझे। मिल लिया यूनिक। सो इतना चलने के बाद बच्चों थक गए? तू रक्षिता थक गई है? आवाज तो तेरी निकल भी नहीं रही। मोक्षी थक गया? ये है मंदिर, अब एंट्री किधर से वो देखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए जगह जगह जूते चप्पल रखवा रहे, हालांकि ये फ्री है, लेकिन फिर भी ये कह रहे कि हमारे में रखो, हमारे में रखो। चलो जी अंदर, चलो चलो सामने, चप्पल तो निकाल दो भाई, वहाँ सामने निकालेंगे। ये देखो फ्री सेवा कर रहे हैं। और ये मंदिर का स्टैंड है, कह रहे कि शू यहाँ निकालो, शू यहाँ निकालो, और ये बिल्कुल फ्री सेवा है। और ये कितने रुपए की ये ट्रे है? ये सुहाग का थाली 100 वाला है, छोटा 50 वाला है। अच्छा, स्वाद का 100 और छोटा 50 है। 50 वाला वो फैमिली वाले हो तो 150 वाला पड़ा 150।
तो ये है ब्रह्मा जी का मंदिर। ये कर लो भाई दर्शन। ये है ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर जो कि पूरे संसार में, पूरे इंडिया में एक ही है। यहाँ की मशहूर चीज क्या है? क्या कहते हैं इसको? मालपुआ। मालपुआ। और मशहूर लस्सी कहाँ मिलती है? कितने की है? 50 रुपए वाला। तो फ्रेंड्स वहाँ से मेरे को मिला ये प्रसाद एंड वो सबको प्रसाद नहीं दे रहे थे बट आई एम द लकी वन क्योंकि मेरे को मिल गया। एंड जो ब्रह्मा जी का मंदिर था वो इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का एक लौता मंदिर था। सो वहाँ पर जाके आज हमें काफ़ी मज़ा आया एंड हमने ब्रह्मा जी के भी दर्शन किए। फ्रेंड्स ये था हमारा पुष्कर जी का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मोटिवेशन के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।